देश में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है, लेकिन तबलीगी जमात की मरकज में जो हुआ वो पूरे देश के सामने है। जमात के काफी सारे कोरोना संक्रमित लोग पूरे देश में अलग अलग राज्यों के अस्पतालों में हैं, लेकिन वो ऐसे वक्त में भी अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एक जमाती की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जमाती ने अस्पताल में डॉक्टरों पर थूका और गाली गलौज करने लगा। इसकी खबर जब सीएम योगी आदित्यनाथ को लगी तब किस तरह से इस पर लिया एक्शन और किस तरह से जमातियों को दी चेतावनी, देखे पॉलिटॉक्स की इस खास रिपोर्ट में। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। तबलीगी जमात से निकले लोगों की अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों के साथ बदसलूकी बदस्तूर जारी है। रविवार देर रात एक जमाती की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे रामा मेडिकल कॉलेज से सरसोल सीएचसी में बने आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट किया गया तो वहाँ हंगामा करने लगा। डॉक्टर्स ने समझाने का प्रयास किया तो वह उन पर थूकने व गाली गलौज करने लगा। जमाती ने खुद को आइसोलेशन वार्ड के कमरे में बंद कर दिया और वह कहने लगा कि मरने से डर नहीं लगता। इस हरकत की शिकायत जब सीएम योगी के पास पहुंची तो उनके जरिए मरीज पर रासुका लगाने की धमकी दी गई। तब कहीं जाकर उसने दरवाजा खोला। वहीं प्रदेश में 7 विदेशी सहित कुल 8 नए जमाती मिलने से फिर से सनसनी फैल गई है। इनमें से 7 बांग्लादेशी है। सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में हुए जमात में शामिल होकर कानपुर आया 33 वर्षीय युवक मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है। इसे नौबस्ता की खैर मस्जिद से 31 मार्च को बाहर निकाला गया था। कोरोना जैसे लक्षण मिलने पर उसे रामा मेडिकल कॉलेज में क्वारंटाइन किया गया था। केजीएमयू से आई रिपोर्ट में जमाती के सैंपल का टेस्ट पॉजिटिव आया। तब उसे सरसोल में बने आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा था। सेंटर में आते ही उसने हंगामा शुरू कर दिया और डॉक्टर से बदसलूकी करने के साथ मेडिकल स्टाफ पर थूकने लगा। हालांकि मेडिकल टीम ने सुरक्षा किट पहनी थी। इसके बाद भी सभी को सैनिटाइज कराया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री से इस बारे में शिकायत की गई। रासुका की धमकी मिलने के बाद मरीज शांत हुआ। वार्ड के बाहर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। बीते 2 दिन पहले पनकी थाना स्थित नारायण मेडिकल कॉलेज बने क्वारंटाइन वार्ड से मरीजों ने भागने का प्रयास किया था। वहीं यूपी के सीतापुर जिले के खैराबाद में 8 नए जमाती मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। इनमें से 7 बांग्लादेशी और एक महाराष्ट्र से आया हुआ था। सभी तबलीगी जमात के कार्यक्रम में शामिल होकर वापस लौटे हैं और सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद खैराबाद कस्बे को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। यहाँ पर मौजूद क्वारंटाइन सेंटर से सभी 8 लोगों को लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजे जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इससे पहले इंडोनेशिया के 8 जमातियों को नगीना की मस्जिद से पकड़ा गया था। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के 16 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या सोमवार को बढ़कर करीब 300 हो गई है। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक संक्रमण के 16 नए मामले सामने आए हैं। इनमें 6 लखनऊ के, 8 सीतापुर के और 2 आगरा के मामले हैं। प्रदेश में रविवार तक संक्रमित लोगों की कुल संख्या 278 थी। इनमें से तकरीबन आधे लोग तबलीगी जमात के कार्यक्रम में भाग लेकर लौटे थे। प्रदेश में कोरोना वायरस से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें बस्ती, मेरठ और वाराणसी का एक व्यक्ति शामिल है। एक 2.5 साल के बच्चे की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। योगी सरकार भी कोरोना पर सख्ती से काम से लगाम कसने की तैयारी में है। कानपुर में मंगलवार को सख्ती से लॉकडाउन लागू करने का निर्देश दिया गया है। अनवरगंज, बेकनगंज, चमनगंज, बापुरपुरा, कर्नलगंज व घाटमपुर को रेड जोन घोषित किया गया है। इन सभी इलाकों को सील कर दिया गया है। वहीं डीआईजी अनंत देव ने कहा कि यहाँ घरों से निकलने वालों पर लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा और एफआईआर भी दर्ज होगी। जरूरी खाद्य सामग्री को होम डिलीवरी के माध्यम से भेजा जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी पूरी व्यवस्था कर ली है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तबलीगी जमातियों को आड़े हाथ लेते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि जमातियों ने अव्यवस्था और अराजकता फैलाने का प्रयास किया है। बाहर से आए हुए लोगों की वजह से स्थिति संवेदनशील हो गई है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश में 132 मामले केवल तबलीगी जमात से जुड़े हैं। सीएम ने कहा कि प्रदेश में पिछले 3 दिन के भीतर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। तबलीगी जमात से जुड़े 1499 लोगों को चिन्हित किया गया है, जिनमें 385 से ज्यादा विदेशी भी शामिल है। हम इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।